सभी साथियों का मैं पीसी यादव अपने एकेडमी प्लेटफॉर्म पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारी आरओ एआरओ स्पेशल से संबंधित जो कक्षाएं चल रही हैं, उन्हीं कक्षाओं को अनवरत चलाते हुए हम आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित वीडियो आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके पहले इससे संबंधित कई वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूं, तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आरओ एआरओ स्पेशल से संबंधित जो अभी भर्ती प्रक्रिया आने वाली है, उस प्रक्रिया के तहत जो भर्ती प्रक्रिया होगी, उस भर्ती प्रक्रिया में आरओ एआरओ से संबंधित क्या सिलेबस हैं, क्या वेतनमान हैं, क्या सुविधाएं मिलती हैं, किस प्रकार की परीक्षा होती है, प्री प्लस मेंस आदि का मैंने विस्तृत विवरण एक वीडियो के माध्यम से शेयर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मालूम चलेगा कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। उस पद पर पहुंचने के बाद आपका जो नेटवर्क है, जो सामाजिक नेटवर्क है, जो प्रशासनिक नेटवर्क है, वो इतना तेजी के साथ ग्रोथ करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए यह पद कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसी पद से संबंधित जो परीक्षाएं होंगी, उन्हीं परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, हम उन्हीं प्रश्नों को हल करा रहे हैं। तो करते हैं शुरुआत आज की वीडियो की। प्रश्न नंबर एक क्या है? गद्य पद मिश्रित काव्य, यानी ऐसा काव्य जो गद्य और पद से मिश्रित है। जैसा कि आप जानते हैं, गद्य एक विधा है और पद दूसरी विधा है, दोनों में अंतर है। तो गद्य और पद को जो मिला के काव्य बनता है, उसको क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है चंपू। चंपू। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है जो जीना चाहता है। और आप ये देखें प्रश्न नंबर 3, जिंदा रहने की इच्छा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जो जीना चाहता है वो क्या कहलाता है? जिंदा रहने की इच्छा क्या कहलाती है? तो यहां हम बता दें, जो जीना चाहता है वो कहलाता है जिजीविष, और जिंदा रहने की जो इच्छा है वो कहलाती है जिजीविषा। इससे संबंधित जो वीडियो है हमने आपके साथ साझा किया है। उस वीडियो में की इच्छा और उससे बनने वाले जो शब्द हैं, आप देखेंगे तो उसमें कई बिंदु ऐसे हैं, कई प्रश्न ऐसे हैं जो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो जो जीना चाहता है वो कहलाता है जिजीविषु। जिजीविषु। जो जीना चाहता है वो कहलाता है जिजीविष। जिंदा रहने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द उपयुक्त है जिजीविषा। जिजीविषा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। वैसे आज का जो परिवेश है, तनावपूर्ण का माहौल है, जो आज की जनरेशन है, थोड़ा भी तनाव झेल नहीं पाती है। तो अगर आप भी उस पड़ाव से गुजर रहे हैं, उस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो आप स्थिति को संभालें। आए दिन आप देखते होंगे समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया के जरिए बच्चे तनाव के कारण आत्महत्या जैसे कदम तक उठा लेते हैं, और वे इस परिस्थिति में चले जाते हैं, या उनका परिवार इस परिस्थिति में चला जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि आखिर क्यों हमारे बच्चे ने या हमारी संतान ने ऐसा कदम उठाया। अगर आप भी तनाव की अवस्था से गुजर रहे हैं तो तनाव को दूर करें। और तनाव दूर करने के लिए सबसे सशक्त माध्यम है आसन करना, प्राणायाम करना। ऐसे तमाम प्रकार के साधन हैं जिससे आप अपने तनाव को दूर कर सकते हैं।
तो जिंदा रहने की इच्छा क्या है? जिजीविषा। जो जीना चाहता है वो कहलाता है जिजीविषु। प्रश्न नंबर 4, जो जरायु से जन्म लेता है। यहाँ जरायु का तात्पर्य है गर्भ की थैली। जैसा कि आप जानते हैं कुछ प्राणी ऐसे होते हैं अंडे से पैदा होते हैं, वो अंडज कहलाते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो गर्भ से पैदा होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उनके लिए क्या शब्द उपयुक्त है? उनके लिए शब्द उपयुक्त है जरायुज। जरायुज। जो जरायु से जन्म लेता है यानी गर्भ की थैली से जन्म लेता है वो कहलाता है जरायुज। प्रश्न नंबर 5, जिसके पास अपार धन संपत्ति हो। यानी इस प्रश्न का पूछने का आशय ये है कि जिसके पास अपार धन संपत्ति हो, यानी जिसका ओर छोर न हो। आजकल आप देखते होंगे मीडिया में जबरदस्त एक ऐसे उद्योगपति का नाम लिया जा रहा है, अडानी। एक समय ऐसी स्थिति आई जब ये दुनिया के टॉप 3 धन कुबेरों में से इनका नाम था। लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की, जिस रिपोर्ट के आधार पे आज इनकी स्थिति इस स्तर तक चली गई है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय तक स्थिति ये है कि ये तीसरे से लेकर के 30वें स्थान पे चले गए हैं। जो इनकी धन संपदा है उसका तेजी के साथ क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। बाजार में इनके जो शेयर हैं बड़ी तेजी के साथ गोता लगा रहे हैं और इतने लंबे पैमाने पे इनका नुकसान हो रहा है जिसकी कल्पना ये कोई कर नहीं सकता, यानी खुद अडानी भी नहीं सोचे होंगे। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जिसके पास अपार धन संपत्ति हो। उसके लिए एक शब्द उपयुक्त है टकैत। डकैत नहीं, टकैत। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो वो कहलाता है टकैत। प्रश्न नंबर 6, वेग पूर्वक गमन करने वाला। यानी यहां किसकी चर्चा हो रही है? जो वेग पूर्वक गमन करता है उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है तुरंग। उसके लिए एक शब्द है तुरंग। वेग पूर्वक गमन करने वाला क्या कहलाता है? तुरंग। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हो, जिसने अपने प्राण क्या कर दिए हों? उत्सर्ग किए हों, उसके लिए एक शब्द उपयुक्त क्या है? उसके लिए एक शब्द उपयुक्त है दत्त प्राण। दत्त प्राण। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हों उसके लिए एक शब्द उपयुक्त है दत्त प्राण। जिसे पकड़ना कठिन हो। जिसे पकड़ना कठिन हो, यानी पकड़ना कैसा हो? कठिन हो। उसके लिए एक शब्द है दुर्धर। दुर्धर। जिसे कठिनाई से, जिसे पकड़ना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुर्धर। दुर्धर। प्रश्न नंबर 9, जिसे कठिनाई से जाना जा सके। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए एक शब्द है दुर्गेय। दुर्गेय। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए एक शब्द उपयुक्त है दुर्गेय। प्रश्न नंबर 10, जो शीघ्र समझ में ना आए। आप क्लास में देखते होंगे सर तो कितना बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन किसी किसी बच्चे के साथ ये समस्या होती है कि वह बच्चा जल्दी से समझ नहीं पाता है। और कोई बच्चा ऐसा होता है कि वह इतना तेज़ी से पकड़ने लगता है, इतना तेज़ी के साथ वह टीचर के ज्ञान के साथ सामंजस्य बना लेता है कि वह क्लास में टॉप कर जाता है। तो ये बच्चों के साथ कुछ समस्या है। बच्चों के साथ ही नहीं, ये सभी के साथ समस्या होती है।
जो शीघ्र समझ नहीं पाते। तो यहाँ प्रश्न है, जो शीघ्र समझ में ना आए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा दुर्बोध। दुर्बोध। जो शीघ्र समझ में ना आए उसके लिए एक शब्द है दुर्बोध। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 और 12 आप देखेंगे, इससे संबंधित प्रश्न बहुतायत मात्रा में आते हैं, तो इसको आज समझ लें। पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है? और पुत्री की पुत्री क्या कहलाती है? हम लोगों के यहाँ आम बोलचाल में, घरों में आप देखते होंगे नाती पोता सुने होंगे। नाती पोता इन्हीं सबको कहते हैं। यहाँ जो सामाजिक परिवेश हमारा है, हमारी जो पूर्वांचल का इलाका है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का इलाका है, यहाँ पुत्री की पुत्री जो होती है वो कहलाती है नातिन। क्या कहलाती है? नातिन। और पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है? नाती। और पुत्र का पुत्र कहलाता है पौत्र। पुत्र का पुत्र क्या कहलाता है? पौत्र, जिसको आम बोलचाल की भाषा में पोता कहते हैं। और पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री क्या कहलाती है? पौत्री, उसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं पोती। तो ये ध्यान देना है, नाती नातिन, वो पुत्री का पुत्र कहलाएगा नाती, पुत्री की पुत्री कहलाएगी नातिन, पुत्र का पुत्र कहलाएगा पौत्र, पुत्र की पुत्री कहलाएगी पौत्री। तो यहाँ उससे कुछ हट के शब्द है, इस शब्द पर ध्यान देंगे क्योंकि प्रश्न यहां से आता है। पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है? पुत्री का पुत्र कहलाता है दौहित्र। क्या कहलाता है? दौहित्र। पुत्री का पुत्र कहलाता है दौहित्र। और प्रश्न नंबर 12 क्या है? पुत्री की पुत्री क्या कहलाती है? पुत्री का पुत्र तो कहलाता है दौहित्र, पुत्री की पुत्री कहलाती है दौहित्री। दौहित्री। ये दौहित्र और दौहित्री जो शब्द है कहां से आया, इस पर थोड़ा विचार कर लें। जो पुत्री होती है, पुत्री को वैदिक काल में कहा गया दुहिता। क्या कहा गया? दुहिता। जो पुत्री होती है उसको जो वैदिक काल था उस काल में कहा गया दुहिता। अब पुत्री बनी दुहिता, तो जो उसका बेटा पैदा होगा वो कहलाया दौहित्र। यानी दुहिता से क्या बना? दौहित्र और दौहित्री। तो अब आपके मन मस्तिष्क में एक प्रश्न उठना चाहिए कि इसको दुहिता क्यों कहा गया? दुहिता इसलिए कहा गया कि वैदिक काल में, जैसा कि आप जानते हैं कि उस काल में गाय को पूजनीय माना जाता था। आज भी हमारे समाज में गाय को पूजनीय माना जाता है। तो गाय के लिए एक शब्द आता है अघन्या। अघन्या, जो ये अघन्या शब्द है वो है गाय के लिए, क्योंकि गाय पर आघात नहीं किया जा सकता था, गाय को मारा नहीं जा सकता था, इसलिए इसके लिए एक शब्द आता है अघन्या। प्रश्न यहां से भी उठता है कि अघन्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया? तो वहां गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी वगैरह रहेंगे, तो वहां उसका उत्तर होगा गाय। अब जो गाय होती थी, घरों में गाय ही उस समय धन संपदा का सबसे बड़ा स्रोत थी। तो गाय को दुहने का जो कार्य करती थी वो करती थी पुत्री। गाय को दुहने का कार्य कौन करती थी? पुत्री, इसलिए वो कहलाई दुहिता। और उसके जो बच्चे थे कहलाए दौहित्र और दौहित्री। अब आपको यह समझ में आ गया होगा इसका पूरा खाका कि किस प्रकार पुत्री को दुहिता कहा गया, गाय को अघन्या कहा गया, और पुत्र के पुत्र को दौहित्र कहा गया, और पुत्री की पुत्री को दौहित्री कहा गया। तो ये रहा प्रश्न 11 और 12। प्रश्न नंबर 13, देने की इच्छा। आजकल लोगों में लेने की इच्छा ज़्यादा होती है, देने की इच्छा कम है। हाँ, एक मामले में देने की इच्छा बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। किसी को फ्री में सलाह देना, मुफ्त में सलाह देना, ये बहुतायत मात्रा में आपके आसपास मिलता है। लेकिन यहाँ क्या है? देने की इच्छा। देने की इच्छा के लिए एक शब्द है दित्सा। दित्सा।
देने की इच्छा कहलाती है दित्सा। प्रश्न नंबर 14, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके। यहाँ इस सेंटेंस का आशय यह है कि किसी को भेदने के लिए जो प्रक्रिया है सरल नहीं है, कठिन है। तो जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है दुर्भेद्य। दुर्भेद्य। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसके लिए एक शब्द है दुर्भेद्य। प्रश्न नंबर 15, जिसे दमन करना कठिन हो, जिसे यानी जिसका दमन करना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द है दुर्दम्य। दुर्दम्य। जिसे दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द उपयुक्त है दुर्दम्य। जैसे कोई दुर्दम्य अपराधी हो, यानी उसका दमन करना कठिन हो। इस प्रकार ये इस वीडियो में कुल 15 प्रश्न थे। इन सभी प्रश्नों का रिवीजन तेजी के साथ एक बार पुनः करते हैं। प्रश्न नंबर 1, गद्य पद्य मिश्रित काव्य कहलाता है चंपू। क्या कहलाता है? चंपू। प्रश्न नंबर 2, जो जीना चाहता है उसके लिए एक शब्द है जिजीविष। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। जो जरायु से जन्म लेता है कहलाता है जरायुज। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो कहलाता है टकैत। वेग पूर्वक गमन करने वाला कहलाता है तुरंग। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हों कहलाता है दत्तप्राण। जिसे पकड़ना कठिन हो दुर्धर। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए एक शब्द है दुर्गेय। जो शीघ्र समझ में ना आए, जो शीघ्र समझ में ना आए उसके लिए एक शब्द है दुर्बोध। पुत्री का पुत्र दौहित्र। पुत्री की पुत्री दौहित्री। देने की इच्छा दित्सा। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके दुर्भेद्य। जिसे दमन करना कठिन हो दुर्दम्य। तो इस प्रकार 15 प्रश्नों की जो इस श्रृंखला है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की जो श्रृंखला है, उससे संबंधित ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में लगे रहें। जय हिंद।